जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि पता है आपको 9th क्लास अपनी चल रही थी। 9th क्लास का 2.3 अपन ने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज 2.4 स्टार्ट करने हैं। 2.4 स्टार्ट करने से पहले उसकी बेसिक आइडेंटिटी करवाऊंगा। इस वीडियो में कंप्लीट फॉर्मूला वेरीफाई करके मैं आपको बताऊंगा कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज आएगा, इस फॉर्मूले का एक्सपांड फॉर्म क्या होता है और ये आया कहाँ से। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, अब अपना पहला बेस एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यानी एल्जेब्रा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। पहला फॉर्मूला है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। और फिर इसी तरह ये सेकंड फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ये चीज आपको फॉर्मूला आने चाहिए। वैसे ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होंगे, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होंगे, लेकिन जिस पैटर्न से अपन फॉर्मूला वेरीफाई करेंगे उसी पैटर्न से क्वेश्चन हो लगा। 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, इन्हीं तरीके से होगा जिस तरीके से मैं फॉर्मूला निकालूंगा। तो फॉर्मूले को कैसे निकाला है वो समझना। फॉर्मूला याद होना जरूरी नहीं है, फॉर्मूला आया कहाँ से ये चीज भी जरूरी है। तो ठीक देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 2 का मतलब एक्स मल्टीप्लाई एक्स होता है और पावर 3 का मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई। तो इसी तरह ये है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मीन्स यानी ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। ये है, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। अब आप बताइए ए को अब क्या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये ध्यान रखना। ए को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस बी को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करना है। इस ए को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, इस बी को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई। तो देखो ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए मल्टीप्लाई ए प्लस ए को अब इस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मल्टीप्लाई बी। ओके, अब इस बी को ए से मल्टीप्लाई, इस ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी है ना, इस बी को ए से मल्टीप्लाई किया, बी मल्टीप्लाई ए। ओके, अब इस बी को इस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी मल्टीप्लाई बी। अब देखो ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, इसको मैं ए बी बोल दूं, अब इसको मैं बी एक बोलने के बजाय बी मल्टीप्लाई ए बोल दे, बी ए मल्टीप्लाई बी बोल दो, बात एक ही है। यानी 3 मल्टीप्लाई 4 बोल दे या 4 मल्टीप्लाई 3 बोल दो, बात एक ही होता है। यानी खाले पीले डूसले जाएगा पेट में, यानी क्या बोलेंगे ए बी, और इस बी को बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो था आपका फॉर्मूला, यही तो आपका फॉर्मूला था। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर बस 2ab बाद में, यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया, फॉर्मूला वेरीफाई होगा। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका क्या होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। अब ध्यान रखना प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। ये चीज़ तो आपको पता होगी कि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस आता है और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस आता है। यानी सेम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे आपका प्लस आएगा, प्लस को माइनस से या माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से या माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या आएगा माइनस आएगा। डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका माइनस, सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका प्लस। अब देखिए इस ए को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना, देखो ये ए प्लस का ये ए प्लस का, ये चीज तो देखो ये दोनों प्लस का है तो ए मल्टीप्लाई ए। देखो ये ए प्लस का ये बी माइनस का तो प्लस का ए माइनस का बी, पहले साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस। ए को अब बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ए को मैंने इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस बी को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बी किसका है माइनस का है, ये ए किसका है प्लस का है, ये माइनस का ये प्लस का, यानी माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस। अब बी को ए से यानी बी मल्टीप्लाई ए, ये माइनस का बी है ये माइनस का बी है, ये माइनस का ये माइनस का, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा प्लस, और बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी। ओके, ये देखिए ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर सॉरी ए बी, आप बी ए को क्या लिख सकते हो ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का ए बी, माइनस का क्या होगा 2ab माइनस का 2ab प्लस में बी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था आपका पर।
ये फॉर्मूला जिस तरीके से आपने क्वेश्चन को फॉर्मूला निकाला है उसी तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व होगा 2.4 का। अगर जिसको फॉर्मूला निकालना आ गया वो ये भी कर देगा। नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला फॉर्मूला है, क्वेश्चन नहीं है। थर्ड, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट होता है एक्स फोर्थ, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला होता है। ये नेक्स्ट टू फॉर्मूला है। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो देखो कैसे करते हैं, इस ए को इस ए बी से मल्टीप्लाई करना, इस बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना। तो ये चीज आपको पता है, यानी ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अब इस ए को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस बी को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। इस ए को ए से मल्टीप्लाई किया यानी ए मल्टीप्लाई ए, इस ए को माइनस बी से यानी ये आपका माइनस आएगा, ये प्लस का ये माइनस का माइनस, ए को बी से मल्टीप्लाई किया ए मल्टीप्लाई बी। अब देखो ये प्लस का ये प्लस का ये प्लस का यानी प्लस आएगा, बी को ए से मल्टीप्लाई किया यानी बी मल्टीप्लाई ए। अब ये प्लस का ये माइनस का माइनस, फिर बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी मल्टीप्लाई बी। ए स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख दूं ए बी, बी को मैं क्या लिख दूं ए बी माइनस का बी स्क्वायर। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हुआ, प्लस माइनस का सेम नंबर कैंसिल आउट, तो ये सेम नंबर ही तो है ए बी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था। कई बार क्या होगा क्वेश्चन में आपको इस फॉर्म में लिखा होगा, इस फॉर्म में लिखा है तो आपको इस फॉर्म में लिखना है, और अगर इस फॉर्म में लिखा है तो आपको इस फॉर्म में लिखना है। कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, इस फॉर्म में लिखा हो क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, यानी कहने का मतलब वो इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहा है, और अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहा है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहा है। समझ गए, ऐसे करना है आप। अब इसको देखिए एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी, इस x को इन दोनों टर्म से, फिर इस a को इन दोनों टर्म से। तो देखो इस x को x से मल्टीप्लाई किया यानी x मल्टीप्लाई x, ये सारे प्लस के हैं, प्लस का आएगा आपका फॉर्मूला, माइनस कहीं नहीं है। अब इस x को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई b, फिर इस a को x से और इस इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो इस a को x से मल्टीप्लाई किया a मल्टीप्लाई x प्लस, फिर इस a को b से a मल्टीप्लाई b, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, इसको बी एक्स बोल दूं और इसको मैं ए एक्स बोल दूं और इसको मैं ए बी। अब आपके पास एक चीज नोटिस करो, यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका x, x इसमें भी है इसमें भी है, तो मैंने क्या कर दिया b प्लस में a, x बाहर ले लिया। आप चाहो तो x इधर लिख सकते हो, आप चाहो तो इधर भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में कहीं पर भी लिख दो, मल्टीप्लाई हो रहा। अब b प्लस a को आप सीधा करके लिख दो, b प्लस a को आप a प्लस b बोल सकते हो ना, बी प्लस ए को ए प्लस बी बोल सकते हो। यही तो फॉर्मूला है ऊपर, नोट कीजिए, आपका फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। हो गया। अगला फॉर्मूला देखिए, अगला फॉर्मूला फिफ्थ फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस बार थ्री टर्म आ गए, अब तक टू टर्म का मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी इस बार थ्री टर्म आ गए। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये आपका फॉर्मूला था, इसको मैं करता हूं प्रूफ।
सारे फॉर्मूला प्रूव कर रहा हूं मैं, कहां से कैसे आ रहे हैं। ए प्लस बी, अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी और ए प्लस बी प्लस सी, यही तो है। ए प्लस बी प्लस सी को ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करना, पावर 2 का मतलब ये है। अब क्या करना है, देखना इस ये ए है ना, इन ये ए इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये बी है ना बी, इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये सी है ना सी, इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ये प्रोसेस करनी है। इस ए को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई, फिर इस बी को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई, फिर इस सी को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट कर देता हूं मैं। देखो इस ए को ए से मल्टीप्लाई किया, यानी ए मल्टीप्लाई ए, मैं डायरेक्ट बोल दूं, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, ओके। फिर इस ए को बी से मल्टीप्लाई किया ए बी, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई किया ए सी, ओके। अब बी को, अब क्या करते हैं, बी को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। इस बी को ए से मल्टीप्लाई किया बी ए, बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर, बी को सी से मल्टीप्लाई किया बी सी, बोलो है नहीं है। अब क्या करेंगे, सी को, अब इस सी को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई, सी को ए से मल्टीप्लाई किया सी ए, फिर सी को बी से मल्टीप्लाई किया सी बी, और फिर सी को सी से मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर। ये चीज आप क्या, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख गया, तो पहले पे अपन इनको लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपन ने पहले लिख लिया। अब एक चीज नोटिस करो, ये वाला और ये वाला सेम है। सर कैसे सेम है, अरे ए को बी से मल्टीप्लाई कर लो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आता है। 3 को 4 से कर लो, 4 को 3 से कर लो, बात एक ही है। तो मैं क्या लिख दूं, इनको एक साथ लिख दूं, ए बी प्लस ए बी, इनको मैं एक साथ लिख दूं। अब इसको मैं बी ए की जगह मैं इसको ए बी कर दिया। अब एक चीज ये देखो, बी सी वाला लेते हैं, बी सी वाला, यहाँ पर बी सी है, ये देखो एक ये वाला और ये एक ये वाला सेम सेम दिख रहे हैं। अरे ये बी सी है या सी बी है, बात एक ही है। तो मैं इनको एक साथ लिख लेता हूँ बी सी, और इसको भी मैं बी सी लिख देता हूँ सी बी की जगह। क्या बचा आपके पास, ए सी, ये वाला टर्म बची, और एक ये वाली बची। जो सेम सेम है मैं उसके नीचे सेम सेम साइन दिखा रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूज ना हो। ये ए सी है, ये सी ए है, तो देखो ये सी ए है, ओके। इस सी ए को मैं क्या लिख दूं, ए सी ए, सॉरी ए सी को क्या लिख दूं, सी ए, बोलो सेम सेम। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका ए बी, ये आपका बी सी, ये आपका सी है, बोला नहीं है। ए बी और ए बी, 2ab बना ही नहीं बना, बी सिर बी सी, 2bc है या नहीं, और सी ए 2ca है या नहीं। अच्छा जी, अब फिर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमन क्या रहा है इस पूरी टर्म में, देखो कॉमन क्या रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ गया तो बाहर 2 लिख दिया। यहाँ पर ए बी, यहाँ पर क्या बचा बी सी, यहाँ पर क्या बचा सी ए, यही तो फॉर्मूला था। ऊपर देखो आपका यही फॉर्मूला है, प्रूव हो गया आपका फॉर्मूला, नोट कीजिए। आप चाहो तो एक्स वाई जेड भी ले सकते हो फॉर्मूले की जगह, ए बी सी की जगह पी क्यू आर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, स्मॉल अल्फाबेट होने चाहिए। अब आते हैं आपके नेक्स्ट फॉर्मूला, 6 वाला। सिक्स वाला फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस में 3ab ए प्लस बी, या फिर इसका एक फॉर्मूला और बोल सकते हैं, पहले यहां पर लिख देता हूं पहले वाला, 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। कई बार क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज आएगा, कई बार क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज आएगा,
ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इस फॉर्मूले को दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब ये प्रूव करेंगे अपन। देखो a प्लस बी का क्यूब का मतलब, a प्लस बी के क्यूब का मतलब होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, यही तो है। अब आपको ये चीज तो पता है, इसको अपन कैसे कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर ऐसे कर लेते हैं, ये दोनों पता है, ये दोनों कर लेते हैं, a प्लस बी तो है ही आपके पास, a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। यस सर, a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, मैंने वेरीफाई भी करवाया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोलो है ही नहीं, तो इसकी जगह मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। ये फॉर्मूला अपन को पता भी, वेरीफाई किया जस्ट थोड़ी देर पहले। अब क्या करना है, अब समझ में आ गया, इस a को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस b को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, समझ गए। तो इस a को अपन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस a को a से मल्टीप्लाई किया, a मल्टीप्लाई में a स्क्वायर प्लस, अब इस a को b से मल्टीप्लाई किया तो a मल्टीप्लाई में b स्क्वायर। अब मैं ब्रैकेट मल्टीप्लाई नहीं दिखाता हूँ आपको, मल्टीप्लाई दिखाना नहीं दिखाता हूँ, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। इस a को a से मल्टीप्लाई किया तो 2a तो ये रहा, एक ये रहा, a क्यूब हुआ नहीं हुआ। फिर इस a को b से मल्टीप्लाई किया तो ए बी स्क्वायर हुआ नहीं हुआ। इस a को 2ab से मल्टीप्लाई किया, देखो 2ab, इस a को 2ab, तो 2 तो आपके पास आ, एक ये रहा, एक ये a रहा, a और a मल्टीप्लाई के a स्क्वायर और b, समझ में आ गया। इस a को 2ab से मल्टीप्लाई किया तो 2 तो ये रहा, a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर और a और b तो ये है ही। अच्छा जी, अब क्या करना है, इस a को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब b को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो b a स्क्वायर, इस b को a स्क्वायर से, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया ही आया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b ये रहा, b स्क्वायर ही रहा, तो ये b क्यूब, क्या आएगा, b क्यूब। अब इस b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b को 2ab से, तो 2a, b को b से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर, बोलो आई नहीं। अब आपके पास देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये दिख गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो देखो ये दिख गया a क्यूब प्लस बी क्यूब। मैं ये पहले लिख देता हूँ, a क्यूब और b क्यूब को मैंने पहले लिख दिया, अब मैं साथ में लिख देता हूँ। देखो ये वाले टर्म देखो, ये वाले टर्म और 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर वाला, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म में एक साथ लिखूंगा। सर इनको एक साथ क्यों लिखोगे, देखते हैं अभी, अभी मैं आपको बता देता हूँ। 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी सेम सेम है ना, बस यहाँ पर b पहले है, a स्क्वायर बाद में है, लेकिन a स्क्वायर बी, a स्क्वायर बी, तो 2a स्क्वायर बी, अगर इसको भी मैं a स्क्वायर बी लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, इसको मैं ऐसे लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, अब देखिए आपके पास एक ये टर्म है ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, बस यहाँ पर सिंगल ए बी स्क्वायर है, यहाँ पर 2ab स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, इसको मैंने एक साथ लिख दिया। अब इसमें और इसमें देखना आप, थोड़ा सा खेल होगा, क्या खेल होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये है आपके पास, इस फॉर्मूले में भी है, इस फॉर्मूले में भी है। अब आपको ये फॉर्मूला आएगा पहले और फिर इससे ये फॉर्मूला आएगा, समझना, बहुत ध्यान से देना, ध्यान देना। ए स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी ये रहा और एक ए स्क्वायर बी ये रहा, कितना हो गया, 3a स्क्वायर बी हुआ नहीं हुआ। अगर आप कॉमन लेके करना चाहते हो तो कॉमन लेके कर सकते हो, ए स्क्वायर बी कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 1 और 2 प्लस 1 3, 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। या फिर अपन कॉमन सेंस यूज करें, 2a स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी ये रहा, एक ए स्क्वायर बी ये रहा, कितने ए स्क्वायर बी हो गया, 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी हुआ नहीं हुआ। एक ए बी स्क्वायर ये रहा और 2 ए बी स्क्वायर ये रहा, कितने हो गए, 3ab स्क्वायर। पहला फॉर्मूला आपका आ गया, पहला फॉर्मूला आपका आ गया, देख लीजिए आपका पहला फॉर्मूला आ गया। अब देखिए आगे ये फॉर्मूला आ गया, अब सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, इससे अगले वाली स्टेप ही क्या है, आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है। तो देखिए ए प्लस बी, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये फॉर्मूला तो आपका आ गया। अब देखो इन दोनों में, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, दिखेगा नहीं दिखेगा आपको, देखते हैं एक मिनट, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। देखिए अब
इन दोनों में, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो कॉमन ले ले, इन दोनों में से कॉमन ले लिया 3। यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर 2 बार ए है, यहाँ पर 1 बार ए है, तो कॉमन सिर्फ 1 टाइम आएगा, यानी ए। यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, यानी कॉमन क्या आ गया, ए। यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, लेकिन यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो बी कॉमन आएगा। देखो 3 बाहर आ गया, बी भी बाहर आ गया, ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या बचा अंदर, सिर्फ और सिर्फ ए बचा, प्लस प्लस। यहाँ पर 3 बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, और 2 बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर में से एक बी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ एक बी। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका आ गया, ये प्रूव हो गया। हुआ नहीं हुआ, नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला देखो, ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये आपका क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये सॉरी यहाँ पर ए माइनस बी का होल क्यूब, ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है। तो देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला आप इसको प्रूव करता हूँ, ये नेक्स्ट फॉर्मूला है, इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से करवाऊंगा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी ए सॉरी ए माइनस बी है, ए माइनस बी का होल क्यूब का मतलब ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ये आपका है, ठीक है। अब देखो ये चीज तो आपको पता है, कैसे, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको प्रूव करके बताया था मैंने आपको, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता ही नहीं होता। तो यानी अब इस ए को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इस बी को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ए को ए से मल्टीप्लाई किया, इस ए को ए से, देखो ये प्लस का, ये प्लस का आएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए का क्यूब हो गया, ओके। इस ए को बी से मल्टीप्लाई किया, देखो प्लस है तो प्लस लगा दिया, इस ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी स्क्वायर, ओके। तो ये प्लस का है ए, और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस, और ए को 2ab से मल्टीप्लाई किया तो 2, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर और बी, बोलो है नहीं है। अब क्या करेंगे, माइनस बी को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस आएगा। बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बी ए स्क्वायर, ओके। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, बी क्यूब आया, बोलो आया नहीं आया। अच्छा जी, अब इस माइनस के बी को माइनस के 2b से, ये माइनस का माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आएगा प्लस, और बी को 2ab से मल्टीप्लाई किया 2a, और बी को b से किया b स्क्वायर, बोलो आया नहीं आया। अब क्या करेंगे, एक मिनट, 2ab स्क्वायर, हाँ सही है, सही है। अब देखियो a का क्यूब और b का क्यूब, दिख रहा नहीं दिख रहा, a का क्यूब और b का क्यूब, ये तो आपके पास इसमें भी है, इसमें भी है, ये रहा और ये रहा, दिख गया। ये यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, अपने उठा के इधर रख दिया। अब देखो ये ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, इसको मैं पहले लिख दूं, और ये सेम सेम है या नहीं, सेम सेम है, तो मैं पहले प्लस वाला लिख देता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, या फिर पहले माइनस वाला लिखा है तो अपन पहले वाला किसका लिखते हैं, माइनस का, सेम एज फॉर्मूला निकालने के लिए माइनस वाला लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लस वाला लिखोगे तो भी आंसर, आपका आंसर होगा 2a स्क्वायर बी। देखो ए स्क्वायर बी है, बी ए स्क्वायर, बात ही की है, तो मैं इसको ए स्क्वायर बी लिख दूं। अब प्लस वाला लिख देते हैं, प्लस का 2ab स्क्वायर, और ये ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ये प्लस का एक साथ लिख दिया। अब देखो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इन दोनों में देखो और इन दोनों को देखो, माइनस का 2a स्क्वायर बी माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस का 3a स्क्वायर बी, हुआ नहीं हुआ, माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस
प्लस का 2ab स्क्वायर और ये ab स्क्वायर, ये 2 है, यहाँ पर 1 है, कितना हो गया 3ab स्क्वायर। बोलो आया नहीं आया? पहला फॉर्मूला वेरीफाई हो गया आपका, पहला फॉर्मूला आपका वेरीफाई हो गया। देख लो, पहला मैंने माइनस का इसलिए पहले लिखा क्योंकि यहाँ पर पहले मैंने माइनस का लिख रखा है। आप अगर यहाँ पर मैं पहले प्लस का लिखता और यहाँ बाद में माइनस का लिखता, तो यहाँ पर भी आप पहले प्लस का लिखते बाद में माइनस का लिखते। सेम एज लाने के लिए मैंने बस आगे पीछे का था। ये आ गया। अगला फॉर्मूला क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, यहाँ पर माइनस है यानी देखो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो माइनस कॉमन लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन लेगा 3ab। देखो यहाँ पर देखो 3 है, a है, b है, तो 3ab कॉमन आ रहा है। जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का है, ये किसका हो जाएगा प्लस का। देखो 3 कॉमन आ गया, b कॉमन आ गया, a स्क्वायर में से एक a कॉमन आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा a, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस अपन ने कॉमन ले लिया। 3 कॉमन है बाहर ले लिया, a बाहर ले लिया, b स्क्वायर में से एक b बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा सिंगल b। ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया, यानी आपके दोनों फॉर्मूले मैंने वेरीफाई कर दिए। नोट कीजिए। हो गया। अगला फॉर्मूला, अगले फॉर्मूले आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो आपको आते हैं तो आप आराम से कर दोगे, क्योंकि पिछले वाले फॉर्मूले आने चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब, जैसे नेक्स्ट फॉर्मूला क्वेश्चन, हम फॉर्मूला कितने हो गए थे अपने, याद नहीं है मेरे को। 5 हो गया था, 5 के बाद 6 हो गया था, 6 7 फॉर्मूले हो गए। आई थिंक 8 नंबर का है, फिर भी अगर काउंटिंग गलत हो गई तो कर लेना आप। a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर में a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab, पहला फॉर्मूला। और 9 वाला फॉर्मूला क्या है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर में a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब किसी के दिमाग में आएगा सर अभी तो करवाया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग चीज है, ये और ये अलग है, ये और ये अलग है। जैसे सपोज ये यहाँ लिख देता हूँ इसको कि सर ये सेम सेम है, नहीं सेम सेम नहीं है बेटा, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है, a का क्यूब कर रहा है प्लस में b का क्यूब कर रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, a और b का पहले ऐड करेगा फिर क्यूब करेगा। इसका मतलब a का क्यूब कर रहा है, b का क्यूब कर रहा है, माइनस कर रहा है, लेकिन इसका मतलब पहले a और b का माइनस करेगा फिर होल क्यूब। इसमें और इसमें फर्क है। तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अलग है, लेकिन इसके फॉर्मूले में ये फॉर्मूला काम आएगा, इसके में ये फॉर्मूला काम आएगा। अच्छा जी, अब देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, अभी जस्ट आपने निकाला था a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b। ये किसका फॉर्मूला निकाला, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला यही तो होता है नहीं होता, होता है। आपको क्या निकालना है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अरे आपके पास है ही फॉर्मूले में, सिर्फ और सिर्फ इस चीज को आप किधर भेजोगे, इधर भेजोगे, बस ये आपके पास है। ये फॉर्मूला निकालना आपको, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इस फॉर्मूले में आपका a का क्यूब प्लस b का क्यूब है तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। तो देखिए इसको मैं उस तरह भेजता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को a क्यूब प्लस b क्यूब निकालना है। तो ये प्लस का है, पूरी टर्म किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, ये माइनस की, a प्लस बी और a प्लस बी। अब देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब कॉमन क्या आएगा, अब सोल्व करेंगे, ये लाना है मेरे को। a प्लस बी का क्यूब और a प्लस बी कॉमन आ गया ना, a प्लस बी कॉमन आ गया। बोलो आया नहीं आया। अब यहाँ पर 3 था, पावर 3 था, एक बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, पावर 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो पावर 2 बचेगा नहीं बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा 3ab। बोलो बचा ही नहीं बचा। अच्छा जी सर ये बच गया। अब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है सर। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमको आता है, क्योंकि पहला फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला निकाला था, a प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो पहला फॉर्मूला अपन ने क्या निकाला, ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ओपन कर दूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस में 3ab। ठीक है, अब देखिए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी। अब आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये तो है, 2ab में से 3ab सेपरेट करेंगे, छोटे में से बड़ा सेपरेट करना है, माइनस का आएगा। 2ab में से 3ab सेपरेट करेंगे यानी 1ab बचेगा, नहीं बचेगा। यही तो फॉर्मूला आ गया। अरे सर आ गया, ये तो प्रूव हो गया, आपका फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब किसी के दिमाग में हो सर हमको याद कैसे करना है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इन दोनों फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस पहले लिखे माइनस पहले लिखे। ध्यान रखना, प्लस है तो प्लस पहले आएगा, माइनस बाद में आएगा, माइनस है तो माइनस पहले आएगा, प्लस बाद में आएगा। यहाँ पर समझ गए, कंफ्यूजन नहीं हो गए। अब ये फॉर्मूला प्रूव कर लेते हैं। इस फॉर्मूले के मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी बराबर में a माइनस बी का होल क्यूब। अभी जस्ट बताया था मैंने आपको, बताया था नहीं बताया था, जस्ट इससे वाला पहले वाला ही फॉर्मूला करवाया था। अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है, इस इन दोनों की, यानी ये तो यानी इस पूरे टर्म को उठा के उधर फेंक दें, फेंक देंगे। फेंकने का मतलब ट्रांसपोजिंग कर देंगे, तो ये पूरी टर्म इधर जाएगी, माइनस की है पूरी, किसकी हो जाएगी, प्लस की, a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये प्लस की हो गई 3ab और a माइनस बी, ये पूरी टर्म प्लस की होगी। अब देखो a माइनस बी का क्यूब और a माइनस बी कॉमन आ सकता है, आएगा, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो a माइनस बी कॉमन आ गया। तो कॉमन आते ही यहाँ पर देखो 3 पावर 3 था, एक बाहर ले लिया तो यहाँ पर एक बचेगा आपके पास स्क्वायर, और यहाँ पर ये बचेगा 3ab। बोलो बचा नहीं, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 3ab। ओके, अच्छा जी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं क्या करता हूं आपके लिए, प्लस वाला पहले लिख देता हूं, माइनस वाला बाद में लिख देता हूं। तो मैंने प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला आपका बाद में लिख दिया, सिर्फ इसको पहले और इसको बाद में, और कुछ नहीं किया, ऐसे कैसे लिखा है। अब देखिए ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3ab में से 2ab सेपरेट करेंगे तो कितना है, प्लस का ab बचेगा, नहीं बचेगा, और यही तो प्रूव करना था। यानी इन दोनों फॉर्मूला के लिए आपको ये दोनों फॉर्मूला आने चाहिए, इसीलिए पहले मैंने ये बताए उसके बाद में ये बताए। नोट कीजिए, बहुत अच्छा फॉर्मूला है और ये काम आएगा, ये आपके काम आएगा। एक लास्ट फॉर्मूला है, उसको वेरीफाई करने के बजाय आप उसे याद रख लेना, वेरीफाई उसका बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि उसको वेरीफाई काम नहीं आएगा, इनके वेरीफाई आपके काम आएंगे, इसलिए मैं वो आपको करवा रहा हूँ, और वो फॉर्मूला के वेरीफाई आपको काम नहीं आएगा। हो गया, अगला देखिए। अगला फॉर्मूला क्या है, एक मिनट, क्वेश्चन फॉर्मूला कौन सा था, 8 9 आई थिंक 10 वाला है, फिर भी देख लेना आप काउंटिंग नंबर। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस में 3abc, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी। ये इसका फॉर्मूला आता है। ये आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका प्रूव करने का, क्योंकि ये डायरेक्ट यूज होगा क्वेश्चन के अंदर। इसका ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। समझ गए? आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। इसको नोट कर लीजिए आप।